नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। यूपी के महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील क्षेत्र के गणेशपुर रमगढ़वा में किसानों से प्राइवेट खाद दुकानदारों द्वारा सरकारी रेट से अधिक दाम में यूरिया और डीएपी खाद बेचने की शिकायत के साथ साथ नेपाल तस्करी की सूचना मिलने के बाद नौतनवा के एसडीएम नवीन कुमार ने अपने सरकारी गाड़ी को छोड़कर बाइक पर सवार होकर फिल्मी अंदाज में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान एसडीएम के सामने ही खाद के दुकानदारों द्वारा किसानों से डीएपी और यूरिया मूल्य से अधिक मांग करने पर कार्रवाई करते हुए 3 दुकानों को सील कर दिया गया। वहीं एसडीएम के इस कार्रवाई से प्राइवेट खाद के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। बता दें, भारत नेपाल सीमा से सटे नौतनवा तहसील के एसडीएम नवीन कुमार ने आज अपने सरकारी गाड़ी को छोड़कर बाइक पर सवार होकर नौतनवा तहसील से लगभग 10 किलोमीटर दूर जहां खाद की दुकानें थी वहां पहुंचे, जिससे खाद के दुकानदारों उन्हें पहचान न सके और जो उनको शिकायत मिल रही थी कि किसानों से अधिक दाम में खाद बेचा जा रहा है और नेपाल तस्करी के लिए भेज दिया जा रहा है, जिससे अधिक मुनाफा खाद के दुकानदार कमा रहे हैं, इसकी वास्तविकता पता चल सके। नौतनवा एसडीएम जब त्रिपाठी एग्रो सेल्स, किसान एग्रो सेल्स और जनता खाद भंडार की दुकानों पर पहुंचे तो वाकई उन्हें कोई पहचान नहीं पाया और उनके सामने ही एक किसान जो शेख फरेंदा का रहने वाला है, उससे किसान एग्रो सेल्स दुकान के द्वारा 1350 रुपए के डीएपी की खाद 1700 रुपए में बेची जा रही है। मौके पर ही एसडीएम के सामने किसान से अधिक पैसा लेने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सील कर दिया गया और किसान को सरकारी रेट पर डीएपी और यूरिया खाद दिलाया गया। ये हाल सिर्फ एक दुकान का नहीं बल्कि वहां मौजूद कई दुकानदारों द्वारा किया गया। इसके बाद एसडीएम ने 3 दुकानों को सील कर दिया। वहीं एसडीएम की इस कार्रवाई से अन्य दुकानदार में हड़कंप मच गया और अपनी दुकान बंद कर मौके से फरार हो गए। वहीं एसडीएम नवीन कुमार ने बताया कि उन्हें नेपाल तस्करी और ओवर रेटिंग की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद आज कार्रवाई करते हुए 3 दुकानों को सील किया गया है। इसके साथ ही जो स्टॉक रजिस्टर है उसमें भी अनियमितता पाई गई। जब रेट से अधिक बेचने वाले दुकानदार से बातचीत की गई तो वो खुलकर बताया कि वो जो रेट दर्ज है उससे अधिक में किसानों को खाद और डीएपी की बिक्री कर रहा है। ऐसी शिकायत मिली थी और आज आप किस तरह से यहाँ पर स्टिंग किए हैं और क्या पाया है और किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं इन खाद के खिलाफ? देखिए, खाद की बिक्री को लेकर के जो अभी किसान है हमारे पास से प्राय शिकायत आ रही है कि जो यूरिया का रेट है वो 266 रुपया जैसा सरकारी रेट है, लेकिन 400 रुपये तक का रेट ओवर रेटिंग करके बेचा जा रहा है। इसी प्रकार का जो डीएपी है वो भी 1320 का रेट है, लेकिन लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि 1700 का रेटिंग करके बेच रहे हैं। इसी क्रम में आज मैं गणेशपुर में मैं और मेरे साथी नायब साहब यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ औचक निरीक्षण किया गया है। तो अभी हम लोग, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे किसान एग्रो सेल्स की दुकानें हैं, यहाँ पर हम लोग खड़े हैं। तो यहाँ एक लल्लू प्रसाद कृषक हैं, उनसे उनके द्वारा 1700 की डिमांड की गई है डीएपी के लिए, जो प्रथम दृष्टया गलत है। इसके अलावा इनका स्टॉक रजिस्टर भी देखा गया है, तो स्टॉक रजिस्टर में भी नियमतः इन लोगों को जो काश्तकार हैं उनके मोबाइल नंबर दर्ज करने चाहिए, लेकिन इनके द्वारा उसका औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया है। तो इन सब चीज़ों को, कमी को देखते हुए इनके ऊपर जो भी विधिक कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सर, कितने दुकानों की कार्रवाई आज जो है मेरे द्वारा 3 दुकानें देखी गई हैं, मेरे और नायब साहब के द्वारा। तो अभी पहली दुकान है, इसके अतिरिक्त 2 दुकानें और हैं, वहाँ पर भी अभी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उन पर भी अगर दोषी जो भी कमियां पाई जाएंगी उन पर कार्रवाई की आख्या प्रेषित की जाएगी। ठीक। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता महाराजगंज से जुड़ चुके हैं। अंगद जी, क्या कुछ पूरा मामला है, पहले तो वो बताइए आप। रत्ना जी, आपको बता दें कि महाराजगंज में, अगर हम महाराजगंज जनपद की बात करें, उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला भारत और नेपाल सीमा पे है, जो 84 किलोमीटर का सीमा नेपाल से लगता है। आपको बता दें कि ऐसे में जब यहाँ पे समय आता है खेती गृहस्थी का, तो यहाँ पे खाद की तस्करी तेजी से बढ़ जाती है। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि जो खाद आता है हमारे यहाँ, चाहे यूरिया हो चाहे डाई हो, उस पर भारतीय सब्सिडी मिलता है और सब्सिडी का खाद जी भारत नेपाल सीमा तस्करी द्वारा नेपाल से भेज दिया जाता है, जिससे यहाँ पे खाद की किल्लतें होती है। हमारे जो किसान भाई हैं उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि यहाँ प्राइवेट दुकानों पे औने पौने दाम पर खाद बेचा जाता है। वहीं जो है इसका जो भारी यहाँ बॉर्डर पे तस्कर जो हैं बड़े पैमाने पे तस्करी करते हैं, जिसमें कुछ विभाग के मिली भगत से मोटी रकम लेके कराया जाता है। वहीं अब नौतनवा एसडीएम की बात करें तो नौतनवा एसडीएम नवीन कुमार ने बड़ा एक्शन लिया है। जो भारत नेपाल सीमा पर स्थित खाद की दुकान थी, एसडीएम ने मोटरसाइकिल से ग्राहक बन करके जा करके दुकान पे खाद की खरीदारी की, तो वहाँ पे पोल खुला
हालांकि एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया है, जिससे पूरे जनपद में हड़कंप मचा है। अगर हम महाराजगंज की बात करें, महाराजगंज जनपद में 7 थाने ऐसे हैं जिसका नेपाल से सीमा से जो है सटा हुआ है। 7 थाने की अगर बात करें तो 7 थाना जो है वहाँ पे खाद की तस्करी चरम पे है। जी, ये खाद्य तस्करी की जो आप बात कर रहे हैं महाराजगंज की, ये कब से होता हुआ आया है और ये क्या पहली बार है कि ऐसी कोई कार्रवाई की गई है? क्या इससे पहले भी जो अधिकारी है उन्हें क्या ऐसी खबरों के बारे में पता था कि जो दुगने दाम पे खाद्य बेचे जा रहे हैं और जो हमारे किसानों को नुकसान हो रहा है, तो इस पर इससे पहले कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या ये पहली बार है कि इतनी बड़ी जो ये अंदर जो घोटाले हो रहे हैं खाद्य को लेकर के, ये पहली बार सामने आया है? अंगद जी, आपको बता दें रत्ना जी कि पहली बार ऐसा मामला नहीं है, निरंतर चला आ रहा है। आपको बता दें भारत और नेपाल से रोटी बेटी का संबंध है, लेकिन बहुत से ऐसे जो हमारे यहाँ से भारतीय वस्तु जो नेपाल में जाते हैं वहाँ कस्टम लगता है। इस पे जो कस्टम नहीं है, इस पे ऑलरेडी किसानों को सब्सिडी मिलता है। जो खाद के रेट होते हैं बहुत हाई होते हैं, लेकिन सरकार, राज्य सरकार और जो है केंद्र सरकार से जो पैसा इनको छूट दिया जाता है, उसके बाद यहाँ भारतीय किसानों को जो है खाद दिया जाता है। वहीं अगर हम साधन सहकारी की बात करें, साधन सहकारी पे भी यहाँ पे दर्जनों ऐसे साधन सहकारी हैं जहाँ पे खाद उपलब्ध नहीं है। वहीं प्राइवेट दुकानों पर खाद अगर है तो वहाँ पे औने पौने दाम दिया जाता है। अगर आपको बता दें कि वहाँ से जो मूल्य है, मूल्य से 100 से 150 से लेकर के 200-500 रुपए तक का अधिक लिया जाता है और इस खाद को जो है तस्करों द्वारा नेपाल भेजा जाता है। चूंकि वहाँ पे यहाँ से अधिक लगभग 200 से 300 रुपए का फर्क होता है, तो सारे तस्कर नेपाल में खाद को कर देते हैं। यहाँ के जो लोकल किसान हैं उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनको समय से खाद की किल्लतें हो जाती है, जिससे फसल भी उनका नुकसान हो जाता है और समय से खाद खेत में नहीं पड़ पाता है। वहीं अधिकारियों की बात करें तो अधिकारी समय समय पर जो है यहाँ पे कार्रवाई भी करते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से एसडीएम नौतनवा नवीन कुमार ने कार्रवाई किया है, सभी अधिकारियों के लिए सीख है। उन्होंने जो ग्राहक बनकर मोटरसाइकिल से चल दिए और दुकान पे जा करके छापेमारी की और स्वयं वहाँ पे उन्होंने अपने आंखों में तस्वीरें कैद की और तुरंत कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया, जिससे खाद तस्करों में और दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। हर कोई, कितने ऐसे दुकानदार हैं जो शटर पे ताला लगा के भगे हुए हैं और जनपद में इस तरह की अगर कार्रवाई हुई तो कहीं न कहीं तस्करी पे नकेल कसा जा सकता है। जी मैम। ठीक है, जिस तरीके से आपने बताया कि नेपाल और भारत के बीच ये जो तस्करी होती थी ये आए दिन की जाती थी, तो क्या किसकी देखरेख में होता था? क्योंकि नेपाल तस्करी और फिर ओवर रेटिंग की जो शिकायत मिल रही थी, इसके बाद आज इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है जो काबिल तारीफ़ है। किन किन दुकानों को सील किया गया है और जो दुकान जो सील की गई हैं, उन दुकानदार जो मालिक है दुकानदार, उनके साथ क्या कुछ सलूक किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा? क्या कुछ कार्रवाई उनके ऊपर की जा रही है? और क्या किसी को भनक तक नहीं थी कि बॉर्डर पे इतना बड़ा सब कुछ जो खेल है वो खेला जा रहा है खाद्य को लेकर के, ओवर रेटिंग को लेकर के? देखिए, लगातार जो कार्रवाई की गई है डीएम द्वारा, वहाँ पे दुकानदार पे सील किया गया और दुकान के मालिक पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन अगर महाराजगंज के हम जनपद के 7 थाना की बात करें तो 7 थाना में जो भारत नेपाल सीमा पे स्थित है, आपको बता दें कि यहाँ पे निचलौल, बरगदवा, परसा मलिक, नौतनवा, उसके बाद कुल्हुई, आपका सुनौली आता है और यहाँ पे जो है ठूठी बारी यहाँ पे आता है और सभी बॉर्डरों पे इस तरह की समस्याएं बनी रहती है। खास करके बता दें आपको कि जब सीजन आता है किसानों का, यहाँ पे लोकल किसानों का कि खाद का जो है उपयोग कर सके, किसान अपना जो खाद अपने खेत में डाल सके, उस समय भी यह कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और किसान जो है औने पौने दाम पे भी खाद खरीद करके खेत में डालता है। जो अगर खाद की हम मूल्य की बात करें, जो किसानों को सस्ता में मिलना चाहिए, वह खाद सरकार के सब्सिडी के बाद भी महंगा मिलता है। और कुछ ऐसे विभाग है जो उनके मिली भगत से किया जाता है, उनके देख रेख में किया जाता है। कहते हैं कि भारत नेपाल सीमा पे अगर चाहे तो एक परिंदा पर भी नहीं मार सकता है, लेकिन इतनी बड़ी खाद का जखीरा कहाँ चला जाता है किसी को पता नहीं रहता है। या तो कुछ अधिकारी कुंभकर्ण की नींद लेकर सोते हैं या तो कुछ अधिकारी जो है मिली भगत से मोटी रकम लेकर के। ठीक है अंगद जी, ठीक है अंगद जी, जो कुछ भी कार्रवाई की गई है एसडीएम नवीन कुमार के द्वारा, अब कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? दुकानदारों के साथ क्या कुछ बातचीत हुई है? क्या कुछ पूछताछ में सामने आया है तस्करी को लेकर? दुकानदार जिसमें एसडीएम ने जब पूछताछ किया तो एमआरपी से अधिक जो रेट थे, जो सरकारी मूल्य तय किए गए हैं उससे अधिक थे।
और चाहे यूरिया की बात करें, चाहे डाई की बात करें, जो किसानों को जिस रेट पे मिलना चाहिए उस रेट पे नहीं मिल रहा था। और इसके अगर विभाग की बात करें तो विभाग इसका स्पेशल बना हुआ है, लेकिन विभाग इस तरह का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि एसडीएम ने जो कार्रवाई किया है पूरे जनपद में सराहना हो रही है, और एसडीएम एक आम ग्राहक बन के गए और किसानों की पीड़ा समझते हुए उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है, जिससे पूरे जनपद में हड़कंप मचा हुआ है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।